शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। थोड़ा सा भगवान को दिया दिखाने का मन करता है, लेकिन मैं दिया पकड़ा नहीं सकती हूँ। तेल वगैरह ये सब लगाना मेरे से संभव नहीं है। लेफ्ट हैंड से दिखाने का मन भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं कैंडल दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोग दीक्षा लिए हुए हैं। तो मुझे बगैर भगवान को दिखाए मेरा दिन पूरा नहीं पड़ता। तो मुझे गुरु का नाम एक बार लेना ही पड़ता है। तो ये सुबह सुबह ईशा के पापा खाना वाना बना लिए हैं और उनका लंच तैयार हो गया है। मैं नहा धोकर सबसे पहले उनका लंच पैक कर दी हूँ और वो नहाने के लिए चले गए हैं। फिश फ्राई और भी बना हुआ है साथ में, और ये फिश करी बनाए हैं आलू के साथ में। और यहाँ बीन्स आलू की सब्ज़ी बनी है टमाटर के साथ, एकदम हल्का से तेल डालकर, और साथ में आलू करेला मैश करके कच्चे प्याज मिर्ची धनिया पत्ती के साथ में सरसों के तेल के साथ में चोखा जो बोलते हैं उस पर बस खाली स्टीम वाला करेला दिया गया है। और अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं और मेरी काम वाली भी चली गई है, अंजना चली गई है। तो ये जो समय मिल रहा है, इस समय मैं अपना घर का सारा काम कंप्लीट कर ली हूँ। और ये थोड़ा थोड़ा जो मिर्चियों के ताज थे उसको निकाली बैठ के, और उसके बाद में आलू छीलने थे। आज मैंने बहुत जिद किया अपने हस्बैंड से कि मुझे आलू के दम खाने हैं, तो वो तो मुझे बनाने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मैं आज जिद करी तो वो मुझे काट के दे के गए हैं। टमाटर धनिया पत्ती मिर्चा ये सब जितने मसाले थे वो सब काट के देखे हैं, और मैंने उसको पेस्ट कर लिया हुआ है मिक्सर में। ये शाम के लिए चावल भी धो के रख दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये चावल जो है ना, हम लोग पहले से लगभग 12 घंटे पहले मैं भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि बंगाल में किसी किसी एरिया में आर्सेनिक का प्रभाव है। तो मुझे पता नहीं ये चावल कहाँ का है, लेकिन हम बर्धमान से जब चावल खरीद के लाते हैं तो बोरियों में मैं चावल को इस तरह मैं भिगो के रख देती हूँ। हम लोगों का जो चावल है वो साल भर एक बार एक बोरी खरीद लेती हूँ, तो मेरे साल भर चलने लग जाता है। तो यही है कि अभी ये सब काम जो है धीरे धीरे मैं आराम से कर रही हूँ। और ये आलू का जो दम है मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, सिर्फ वो मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, और अगर उनको मन होगा तो वो रात में आके खाएंगे। तो इसलिए मैं बहुत आराम से इत्मीनान से कर रही हूँ। और धीरे धीरे ये जो आलू को है मैं इसको पहले भूंज लूँगी सिंपल नमक और हल्दी के साथ में, और जीरा तेज़पत्ती का तड़का लगाऊंगी, साथ में अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बनाकर इसको मैं अच्छे से भूंज करके मसाले को फिर आलू डाल के थोड़ा भूंजूंगी, और टमाटर डाल करके इसको गर्म पानी के साथ बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी। और इस तरह का आलू का दम मैं बनाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि आज मैं आलू के दम जो मसाले जो भूंजती हूँ, और भूंजने के साथ ही मैं अपने लिए एक टुकड़ा उठा के रखूँगी आलू को, और उसके साथ में आलू के दम के साथ में टमाटर धनिया पत्ती और मिर्ची के साथ मैं पकोड़े बनाऊंगी। आलू टमाटर के पकोड़े बनाऊंगी। आज मुझे बहुत शौक़ है इसको खाने का, और मैं डिमांड करी कि आज मैं फ़िश करी नहीं खाऊंगी। मुझे इस तरह के हरी सब्जियां खाने का बहुत मन करता है, जैसे आलू बैंगन की सब्ज़ी, आलू बरबट्टी, आलू फूलगोभी, आलू पालक, आलू बैंगन, ये जो पत्ता गोभी होती है ये सब मुझे बहुत पसंद है। लेकिन नसीब ऐसा है कि ये सब की मनाही रखी हुई है मुझे। तो यूरिक एसिड इन सब से बढ़ता है, जिसमें दानेदार सब्जियां हैं वो मुझे खाना नहीं है। साथ में आलू भी खाना मना है, क्योंकि थोड़ा सा यानी डायबिटीज़ का टेंडेंसी है, हायर साइड में है, तो इसलिए मैं ये सब को अवॉइड करती हूँ। लेकिन फिर भी मन करता है तो वो उबाल करके बॉईल करके स्टीम करके पानी फेंक करके फिर खाना बनाते हैं। बचपन से ही फ्रेंड मुझे खाने में बहुत परहेज है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इस तरह से मैं बहुत परहेज करती थी। मैं मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल कभी भी नहीं खाई। अभी धीरे धीरे रसगुल्ला खाना शुरू की थी, तो बाद में पता चला कि मीठा भी खाना मना है। तो ये तो है लाइफ का ये फंडा है कि भगवान हम जो चाहते हैं वो कभी होने नहीं देगा, कभी मिलने नहीं देगा, और अगर नसीब से मिल भी गया तो ज़्यादा टाइम के लिए वो रहता नहीं है पास में। तो ये है कि उम्र के साथ साथ में हर एक चीज़ का मज़ा हर उम्र में लेना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे बाद में करेंगे, कुछ नहीं। जब जो चीज़ मिलता है नसीब के साथ साथ उस चीज़ को उपभोग करना चाहिए। हम कमाते हैं तो उसका भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, वरना उसको हम सजो के रख देंगे तो रखा का रखा ही रह जाएगा। और नसीब का क्या है फ्रेंड्स, आज ये नहीं तो कल वो नहीं,
इस तरह का है। बात तो यही हो गई ना फ्रेंड कि मेहनत करे मुर्गी और फ़कीर खाए अंडा। तो इसलिए ज़िंदगी में अपना जो मेहनत करते हैं, इतनी जी जान लगा कर हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, उसके बाद में घर संजोते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, तो इसमें हम अपने आप को कहीं खो जाते हैं। अपने आप को खोने ना दें, हर चीज़ का एंजॉय करें, हर चीज़ को ज़िंदगी में उपभोग करें, एंजॉय करें, क्योंकि ज़िंदगी हर एक का मौका बार बार नहीं देती है। हर एक चीज़ का हर एक उम्र होता है, जैसे बचपन में पढ़ाई लिखाई, बुढ़ापे में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। पढ़ते भी हैं तो शौक़ से पढ़ते हैं, लेकिन जैसे कमाने का उम्र होता है तो उसी उम्र में कमाया जाता है। प्यार मोहब्बत खाने पीने की जो उम्र होती है, खाना पीना भी उसी उम्र में ही करना चाहिए। एक उम्र के बाद में हर चीज़ पे पाबंदी लग जाती है और खाना पीना उड़ जाता है, साथ में ढेर सारी दवाइयाँ आ जाती है, चाहे या ना चाहे। इनकी इस उम्र में जहाँ हम खड़े हैं फ्रेंड्स, इस उम्र में पैसे भी है, समय भी है और उसके बाद एनर्जी भी है, तो भरपूर इस्तेमाल करें। और पैसे नहीं भी हैं तो उसके लिए मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें। हर एक की उम्र में, हर एक के नसीब में अलग अलग तरह की खुशियाँ आती हैं, उस खुशियों को ढूंढें, महसूस करें और उसे हर समय ये सोचें कि इतने में ही संतुष्ट रहा जा सकता है। मैं तो अभी यही सोचती हूँ कि जिसके पास बहुत कुछ है वो भी दरबार में जाता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी दरबार में आता है। लेकिन ख्वाहिशें अलग अलग होती हैं, हर एक उम्र में ख्वाहिशें अलग अलग होती है। तो इस उम्र में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा सुख सोचते हैं, लेकिन सुख और शांति दोनों तो यानी काम के लिए निकल जाती हैं, वो तो कहाँ घर पे आएँ। फ्रेंड्स, मेरी गुजारिश है कि आप इस तरह के पकोड़े एक बार अवश्य बना के देखिए, आपको कैसा लगता है। अगर आपके पास में टमाटर के अगर अचार हो सूखे वाले, तो अचार को ये शिमला मिर्च के स्किन के अंदर में डाल दें, वो जो आपने काटे हैं उसके ऊपर में लगा लें। उसके बाद आलू के जो मैंने बैटर बना, वो जो मसाला बनाया है उसमें उसको रखें, फिर उसके बाद में बेसन का लेप लगाकर तेल में छोड़ें। देखिएगा उसका स्वाद एकदम से अलग आएगा। तो ये मेरा दोपहर का लंच है, मैंने लंच कर लिया है अभी। आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, अभी नेट का बहुत प्रॉब्लम जा रहा है, अपलोड नहीं हो पा रही है वीडियो, डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। बहुत मुश्किलों से 4-5 घंटे के बाद मैंने 10 मिनट का वीडियो अपलोड किया है। डाउनलोड बहुत मुश्किलों से लगभग 20 टाइम्स मेरे फेल हो गए। उसके बाद मैंने ये वीडियो लगभग 6:45 के आसपास मैंने अपलोड किया है आज का वाला। और अभी जो मैं आवाज़ दे रही हूँ इसमें, तो ये अभी रात में लगभग 11 बजने में 5 मिनट हैं और मैं इस वक्त कर रही हूँ और अभी डाउनलोड कर लूँगी, वरना ये डाउनलोड नहीं होता है मॉर्निंग में, फिर अपलोड करने में बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। तो अंजना मेरी सुबह शाम का जो है ये ऊपर का फ्लोर पोंछती है और मॉर्निंग में नीचे वाला फ्लोर साफ़ कर देती है। तो ये ऊपर वाला रोज़ाना हम लोगों का साफ़ नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम इसमें चलना फिरना होता है। तो 2 दिन के अंतर अंतर में ये कर देती है, सोमवार को या फिर मंगलवार को करती है और फिर यहाँ बृहस्पतिवार को करती है और सैटरडे को कर देती हैं ये पोछा वगैरह। और वैसे साफ़ ही रहता है, घर में कम लोग हैं तो गंदगी कम होती है, जैसे भी रख दो तो वैसा ही रहता है सब कुछ। ये कपड़े जो हैं, धोने वाले कपड़े एक जगह पर मैं ला ला करके रखते जाती हूँ, जैसे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो इकट्ठे डाल देती हूँ धोने के लिए। यही रोज़ाना हमारा रूटीन होता है कि मैं इधर उधर से कपड़े निकालती हूँ। अंजना मेरे घर में बहुत पहले काम किया करती थी फ्रेंड, लगभग जब मेरी बच्ची बहुत छोटी थी तो 15 साल पहले वो काम करी थी, 4-5 साल के लिए। उसके बाद फिर मैं अपने से ही काम करना शुरू कर दी थी, उसका किसी कारणवश से वो छूट गया था काम, तो फिर मैं और किसी काम वाली को रखी नहीं, क्योंकि ये बहुत ईमानदार है और बहुत ही अच्छी है, तो इसके अलावा मुझे कोई और दूसरा सोचता नहीं है। तो ये जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो पिछली वर्ष, तो इसको मैं रखी थी और तब से वो रह गई, क्योंकि उसको काम की ज़रूरत थी और मुझे भी काम की ज़रूरत थी। तो अभी वो कंटिन्यू कर भी रही है और मेरे ऑपरेशन के बाद फिर फ्रोज़न शोल्डर हो गया, तो मैं कपड़े का काम, ये सब पोछा वगैरह बहुत मुश्किल से ऊपर का करती थी। तो अब ये नीचे का ही कर रही थी, लेकिन मैं उसको जैसे ही बोली कि मेरे हाथ का ये हालत है तो मेरा ऊपर का भी कर दो, तो ये करने लग गई।
जब ऐसी मुसीबत आता है ना फ्रेंड, तो अपने और पराए लोगों की याद आती है, मम्मी की बहुत याद आती है। और मम्मी हमेशा मुझे कुछ भी अगर लगता था ना, तो वो अकेले सिंगल हैंड से वो मुझे ऐसे सर में हाथ फैलाया करती थी, हाथ से दिलाती थी, क्योंकि मम्मी को पैरालाइज था। तो ऐसे ही बोलती थी कि यार ना पास में बैठ ना बेटा, मैं थोड़ा तेल लगा देती हूँ। तो ये सब बहुत याद आता है। फ्री हो जाती हूँ तो बच्चे आकर के थोड़ा पास में मस्ती करते हैं, और इनके साथ में बैठने से सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। ये आकर डिमांड करते हैं, गोद में चढ़ना चाहते हैं, और ये ज़िद कर रहा है कपड़े खाने की, यानी उसको अटेंशन चाहिए। मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ तो उसको इस तरह का मस्ती करता है। कभी कभी वो बाइट भी कर लेता है, बहुत ज़ोर से नहीं, हल्के से। तो ये अटेंशन चाहने के लिए इस तरह की ये हरकत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ ही दिनों में मेरा हाथ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाने शुरू कर दूँगी। अभी मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से बहुत कुछ नहीं होता है। वीडियो एडिटिंग करने का काम जो है बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। मन में बहुत सारे आइडिया हैं, बहुत सारे ड्राइंग्स हैं, बहुत सारे लेख हैं, विचार हैं। तो ये सब चीज़ों को मैं धीरे धीरे आपसे शेयर करूँगी, और मुझे आप लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए और मेरी विश को पूरी करने के लिए आपका सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए। क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं पाई, तो अभी मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। किसी और भी माँ बाप हैं, उनके लिए कुछ करूं, हमारे यहाँ वृद्धाश्रम के लिए कुछ करूं, कुछ डोनेट करूं। मन से बहुत इच्छा है, अगर आप लोगों का साथ मिला तो मैं बहुत ज़रूर कुछ करना चाहूँगी, बहुत इच्छा है मेरी। तो यही दुआ करती हूँ कि मुझे मेरे मंजिल तक पहुँचने में आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए। आप लोग मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। मिलूँगी बहुत जल्द अगले नए किसी ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस बाय फ्रेंड।